जब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी जैसे बच्चे आईपीएल में करोड़ों रुपया कमाते हैं तो एक सवाल हर किसी के दिमाग में आता है, वो ये कि क्या इन नाबालिगों को, इन माइनर्स को भी टैक्स देना पड़ता है, या उनके माँ बाप उनकी जगह टैक्स भरते हैं, या फिर सिर्फ इनकम टैक्स पे एक 300 वर्ड्स का ऐसे लिखवा के इनका टैक्स माफ कर दिया जाता है। तो देखो, इसका जवाब इनकम टैक्स एक्ट के क्लबिंग प्रोविजंस में मिलता है। जनरल रूल कहता है कि एक माइनर बच्चे की इनकम उसके पेरेंट की इनकम में क्लब यानी जोड़ दी जाती है, और टैक्स बच्चे पे नहीं बल्कि उस पेरेंट पे लगता है जैसे वो पैसा उन्हीं का हो। पर वैभव सूर्यवंशी का केस थोड़ा अलग है। जब एक माइनर बच्चा अपने खुद के स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज या मैनुअल वर्क से पैसा कमाता है, तब टैक्स डिपार्टमेंट उस इनकम को पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं करता। वैभव के आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और टूर्नामेंट अर्निंग सीधा उसके टैलेंट और मेहनत का नतीजा है। ऐसे में टैक्स सीधा बच्चे के हाथों में लगता है। ये सेम एग्जेम्पशन उन सभी बच्चों पर भी लगती है जो यूट्यूब, एक्टिंग, ई स्पोर्ट्स या सिंगिंग से अपनी मेहनत का पैसा कमा रहे हैं। अब देखो, वैभव की आईपीएल 2026 की असली कमाई है 1 करोड़ 10 लाख फिक्स्ड सैलरी प्लस 7.5 लाख पर मैच प्लस ऑरेंज कैप और एमवीपी अवार्ड्स मिला के टोटल अर्निंग 2.5 करोड़ पार कर गई। और क्योंकि ये उसके अपने टैलेंट का पैसा है, क्लबिंग लगती ही नहीं है, 2.5 करोड़ सीधा उसके हाथों में टैक्स्ड होता है। अब मैथ समझो, टॉप स्लैब लगता है 30%, फिर क्योंकि ये 2 करोड़ से ऊपर है उस टैक्स पे 25% सरचार्ज चढ़ता है और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये सब मिला के इफेक्टिव टैक्स रेट बैठता है करीबन 37%, यानी कि पूरे 2.5 करोड़ में से 92 लाख रुपए तो सीधा सीधा टैक्स में चले जाएंगे। और फर्दर इस 92 लाख को इस देश के नेता वोट जीतने के लिए वोटर्स में फ्रीबीज के रूप में बांट देंगे।